OUT यूजी में पढ़ाई करने के बाद क्या 100% जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है या फिर नहीं। OUT यूजी में पढ़ाई करने के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब मिलता है या फिर प्राइवेट जॉब। क्या OUT यूजी में कैरियर करना बहुत अच्छा है या फिर बुरा है। अगर आप सीरियसली OUT यूजी के एस्पिरेंट हो और इस बार एट एनी कंडीशन एनी हाउ OUT यूजी में ज्वाइन करना चाहते हो, बस एक बार इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ही देखना, क्योंकि इस वीडियो में OUT से रिलेटेड कुछ ऐसे 7 डार्क सीक्रेट जो कि पूरी YouTube या फिर पूरी गूगल पर किसी ने भी डिस्कस नहीं किया है। जो भी 7 डार्क सीक्रेट है मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, सब कुछ 1 बाय 1 डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप सीरियसली OUT के एस्पिरेंट हो, बस एक बार इस वीडियो को ध्यान से ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप सभी चाहते हो OUT में कैरियर करना, लेकिन कैरियर करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा जिसमें आप पैर देना जा रहे हो, जिसमें आप कैरियर करना चाहते हो, वो कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है। क्योंकि OUT के बारे में आप जहाँ पे भी रिसर्च करोगे, वहाँ पे OUT के बारे में सब कोई अच्छा डिस्कस करेगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि OUT में कैरियर करना कितना अच्छा है कितना बुरा है। ओके, ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉइंट है OUT का एग्जाम। आप सभी को पता होगा OUT ऑल उड़ीसा में अगर कोई प्रेस्टिजियस पोस्ट या फिर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है वो है OUT, और OUT में कैरियर करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट और डार्क सीक्रेट ये है कि OUT का जो एग्जाम डेट होता है या फिर एग्जाम का फॉर्म निकालना, एग्जाम का रिजल्ट निकालना, वो सही टाइम पे नहीं होता। ध्यान से सुनो, सब कुछ 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा कि OUT में जॉब कितना परसेंट को मिलता है और किन किन को जॉब मिलता है, किन किन को जॉब मिलता नहीं। ध्यान से सुनो। फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि OUT के एग्जाम पैटर्न ध्यान से सुनो। 2021 का जो हुआ था, अगर आप मेरा प्रीवियस सब्सक्राइबर हो, आपको पता होगा कि OUT का जो भी काउंसलिंग डेट था या फिर एग्जाम डेट था, एग्जाम होने के बाद कुछ अता पता नहीं था कि एग्जाम रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद एग्जाम का काउंसलिंग डेट कब होगा। लेकिन अगर आप नीट या फिर ICAR में देखोगे, उसमें डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है कि इस डेट को एग्जाम रिजल्ट निकलेगा, इस टाइम को काउंसलिंग होगा। वहाँ पर आप 100% कन्फर्म हो जाओगे कि मुझे इस टाइम पर मुझे कैरियर करना है, इस टाइम पर मुझे ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मुझे जॉब ढूंढना है। लेकिन OUT में कुछ ऐसी सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि OUT में उड़ीसा गवर्नमेंट इसी तरह ही डिजाइन किया है कि OUT में एग्जाम कब होगा, काउंसलिंग कब होगा, कुछ अता पता नहीं, जो कि एक डार्क सीक्रेट है, कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सेकेंड पॉइंट है OUT का सिलेबस। आप सभी को पता होगा OUT का सिलेबस कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि हर साल कुछ सिलेबस पैटर्न में कुछ ऐड होता है, कुछ लॉस होता है। मतलब अगर आप अप टू डेट नहीं रहोगे, अगर कोई एस्पिरेंट फ्रेशर है, उसको पता ही नहीं है कि OUT का इस बार सिलेबस क्या है, वो कभी भी OUT क्रैक नहीं कर सकता। ये बात ध्यान में रखो। जो OUT का डीमेरिट है कि OUT का सिलेबस हर साल थोड़ा बहुत घटता है और थोड़ा बहुत ऐड होता है, लेकिन जो भी OUT का सिलेबस ऐड होता है वहीं पर 100 में से 80 क्वेश्चन वहाँ से ही पूछा जाता है। ओके, और आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि इस साल भी OUT में सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है। अगर आप OUT क्रैक करना चाहते हो, मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जाके देख लो कि सिलेबस हर साल जो भी चेंजेस हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, मैंने सब कुछ डिटेल में बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में चेक करके जाके देखें। ये रहा सेकंड। थर्ड पॉइंट है OUT का हॉस्टल फीस। आप सभी को ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि OUT में हॉस्टल फीस मैं जितना भरता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पर मंथ 4000 भरता हूँ, तो मुझे शायद उसी लेवल का फैसिलिटीज़ मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ OUT का फैसिलिटी इतना अच्छा नहीं है। 2012 जो उस टाइम था, जब नया नया था OUT, उस टाइम OUT का कैरियर फैसिलिटी या फिर हॉस्टल फैसिलिटी बहुत ही अच्छा था। लेकिन इसी टाइम पर OUT में हॉस्टल फैसिलिटी, अगर आप हॉस्टल में रहते हो,
बहुत ज़्यादा तो वो पेमेंट चार्ज करेंगे, लेकिन उतना फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा। जो बता रहा हूँ कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको इतना 110% कॉन्फिडेंस से ही बता रहा हूँ। ओके, UIT के हॉस्टल फीस या फिर हॉस्टल स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर में अगर आप जानना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप जाके देखें। ओके, अब बात है फोर्थ पॉइंट कि UIT का जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो कितने परसेंटेज है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ टू दी पॉइंट ध्यान से सुनो। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर मैं UIT UG क्रैक कर लूँ, उसके बाद जितने भी पैसा लगेगा मैं पढ़ाई कर लूँ, तो शायद मेरा जॉब 110% होके है। मैं जब क्वालिफाई करूँगा या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा UIT में, एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर फॉरेस्ट्री या फिर किसी भी स्ट्रीम में, तो मेरा जॉब 110% है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ सर्टेनिटी नहीं है। अगर आपका स्ट्रीम अच्छा खासा नहीं है, ओके, तो आपका सिलेक्शन या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी ना के बराबर है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो प्लीज़। मेरा एक फ्रेंड था जो 2015 में उसने UIT क्रैक कर दिया, उसके साथ UIT भी अच्छा खासा रैंक से क्वालिफाई कर दिया, लेकिन कंडीशन ये था उसने फॉरेस्ट्री में UIT में ग्रेजुएशन किया था। लेकिन बाद में जब 2019 एंड होते हुए उसने कंप्लीट कर लिया, वो फिर से मुझे पूछ रहा था कि मैं ग्रेजुएशन करना चाहूँगा, मैंने करियर बर्बाद कर दिया है UIT में आकर। ऐसा क्यों बोला कि UIT में सर्टेन स्ट्रीम है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, वेटरनरी है या फिर फॉरेस्ट्री है, कुछ ऐसी सर्टेन चैप्टर है या फिर सर्टेन स्ट्रीम है, अगर आप उसी को पकड़ते हो आपका करियर अपॉर्चुनिटी है। 2012, 10, 11 या फिर 13 से, उससे पहले यानी कि 2013 के पहले UIT में सिर्फ फॉरेस्ट्री को ज़्यादा फोकस दिया था, लेकिन अभी के टाइम में UIT में सिर्फ और सिर्फ जो भी वेटरनरी में करियर करता है उसका 110% प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर में करते हो, सर्टेन कंडीशन है तभी आपका जॉब होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो डार्क सीक्रेट है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, वो क्या है, एग्रीकल्चर अगर आप करोगे और स्पेशल भुवनेश्वर में करोगे, जो भुवनेश्वर का एग्रीकल्चर ब्रांच है उसमें करियर करोगे, तब आपका जॉब होने का मैक्सिमम चांसेस है, लेकिन 100% नहीं है। ये बात ध्यान में रखो। अगर आप सोच रहे हो कि UIT में करियर करना इतना आसान है, इतना आसान नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट जॉब मिलेगा या फिर गवर्नमेंट जॉब। UIT में गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर मिलता है, लेकिन एक कंडीशन पर मिलता है, अगर आप वेटरनरी या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में हो आपको चांस मिलेगा, लेकिन अगर अलग कैटेगरी में हो, फिशरी हो या फिर फॉरेस्ट्री हो, आपको कैरियर बर्बाद हो जाएगा, जो मैं ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि UIT का एग्जाम पैटर्न। ये जो गलत बात है बता रहा हूँ कि UIT के एग्जाम पैटर्न इतना घटिया है, वो सिर्फ और सिर्फ 10th 12th को मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोकस देता है, और जो भी UIT के एग्जाम है उसमें कम फोकस देता है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जो कोरोना हुआ था 2020 में, बहुत सारे स्टूडेंट को 12th में ग्रेस मार्क मिला था। भले ही वो स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन उसको मार्क ऑफर किया गया था 98, 92, इतना परसेंटेज मार्क उसने ऑफर किया गया था CHSE या फिर CBSE बोर्ड में। अगर कोई भी एस्पिरेंट उससे पहले 2019 में UIT के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो कैसे कॉम्पीट करेगा UIT में जो भी आएगा 2020 में, तो सारे 12th पास आउट जो कि होके आएगा, क्योंकि उसका 12th का परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसका सिलेक्शन भी बहुत जल्द होगा। अगर कोई एस्पिरेंट जितना हार्डवर्क करके UIT में टॉप कर ले, अगर 12th में अच्छा परसेंटेज नहीं है, उसका सिलेक्शन नहीं है, जो मेन डार्क सीक्रेट ये है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं, मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा था इस चैनल पर, कि अगर मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मेरा 110% UIT भी हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट ये करता है। वो सोचते हैं कि अगर मैं नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो UIT तो आराम से क्लियर कर लूँगा, लेकिन भाई मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, नीट का पैटर्न कुछ अलग है,
यूटी का पैटर्न ही कुछ अलग है, ये बात ध्यान में रखो। अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं नीट के लिए प्रिपरेशन करता हूँ तो हमारा यूं ही हो जाएगा यूटी, तो आप गलत हो। यूटी एक अलग ही पैटर्न होता है। यूटी के लिए प्रीवियस ईयर 100% ध्यान से रट्टा मारना पड़ता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा आता है वहाँ पर। वो क्या आता है क्या नहीं आता है मैंने डिस्कस किया प्लेलिस्ट में, जाके देख लो नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके, इसीलिए अगर आप ये सोचते हो कि मैं नीट प्रिपेयर कर रहा हूँ तो यूटी क्रैक कर लूँगा, तो ये गलत सोच रहे हो, ये गलत सोचना बंद कर लो। ओके, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हो 100% फोकस होके नीट के पीछे लग जाओ, आपका करियर बन जाएगा। अगर आप यूटी के लिए फोकस कर रहे हो, आपके पास दो कंडीशन, फर्स्ट 10th 12th में अगर आपका अच्छा परसेंटेज है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो भी यूटी का मार्क है, जो भी एग्जाम होगा उसमें भी अच्छा है, तब आपका हो सकता है। मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मेरा जो 12th का परसेंटेज था 2016 में 70, मतलब 420 मार्क था, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 3 बार ट्राई करते हुए भी, क्योंकि मेरा 12th में कम परसेंटेज था। बस एक बार मुझे नीचे कमेंट करना आपका 12th परसेंटेज कितना था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि यूटी में जब हम 3 या 4 साल पढ़ाई करेंगे उसके बाद क्या सैलरी मिलता है या फिर नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। मैं आपको डायरेक्ट क्लियर करना चाहूँगा। यूटी में कुछ जो आपको क्या मिलता है, स्कॉलरशिप, वो जब आप पढ़ोगे उसके बाद बैच वाइज आपको थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके, बस इतना ही मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, कितना मिलता है, किस कंडीशन पे मिलता है, उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है यूटी का लास्ट डार्क सीक्रेट। जो डार्क सीक्रेट ये है कि यूटी में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको 4 लाख तक पेमेंट देना पड़ेगा, जो कि और किसी में या फिर नीट में भी इतना पैसा नहीं लगता गवर्नमेंट में, अगर आप अच्छा खासा स्कोर कर देते हो। इसीलिए कोई भी बंदा अगर मिडिल स्टैंडर्ड है, वो यूटी में कैरियर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आप यूटी के टारगेटेड हो और आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तभी आप यूटी के लिए पढ़ाई करो। और 12th में अगर आपके पास अच्छा खासा मार्क है तब पढ़ाई करो और टारगेट रखो। अगर बस इतना पैसा नहीं है, इतना परसेंटेज भी नहीं है, प्लीज़ पेशेंस रख के नीट के लिए फोकस दो, क्योंकि नीट का जितना प्रेस्टीज मिलता है वो यूटी में इतना नहीं मिलता। नीट और यूटी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसमें कितना प्रेस्टीज है, जाके यूटी का जो सेकेंड प्लेलिस्ट है उसमें देख लो। इसीलिए मेरा कहना है कि यूटी में कैरियर करना आप जितना आसान सोचते हो इतना आसान नहीं है। आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, नेक्स्ट 10th 12th में अच्छा खासा मार्क होना चाहिए या फिर परसेंटेज होना चाहिए, तो अभी हो सकता है, नहीं तो इस जन्म में यूटी आप क्रैक नहीं कर सकते। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, बहुत सारे बताएंगे कि ये करो वो करो आपका यूटी हो जाएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है, ये बात ध्यान में रखो। अगर आप चाहते हो क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना, बस एक बार नीचे कमेंट कर देना आई वांट PYP प्रीवियस पेपर, और मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग। और हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करता।